कर, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Not so I can shout, but so that those without a voice can be heard. We cannot succeed when half of us are held back, said Malala Yousafzai. I hope the fathers and mothers of little girls will look at them and say, yes, women can. Next up is a stage play titled Pehla Kadam. छाव का मूल्य आज भी हमारे पुरुष प्रधान समाज में शून्य के बराबर है। क्यों? आखिर क्यों हम इस बात का हल अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं? इस समाज के या हमारे व्यक्तित्व के वो कौन से नियम हैं जो अभी भी हमें बांधे हुए हैं? इसी लड़ाई का तोड़ ढूंढने जब हम अपनी चर्चा यात्रा पर निकले तो पाया कि इसका हल तो हम सबके पास है, बस एक पहल की जरूरत है। बड़ी देर हो गई आपको, कहाँ रह गए थे? रुको चाय बना कर आओ। चाय में छोड़, मैं राजिंदर के घर गया हुआ था। राजिंदर? कौन सी? अरे याद नहीं, देखो उस दिन मिलाया था उससे गुरदीप के घर पे। अच्छा अच्छा हाँ, तो? अपने जसकरण की बात करने गया था, कह रहे थे कि उसके लिए नौकरी लगवाएंगे और कोई। चलो अच्छा है, नौकरी लग जाएगी तो थोड़ा सुधर तो जाएगा। वैसे ठीक तो हमारा बच्चा, अब बस थोड़ी तफरीबाजी कम करेगा। सही कहते हो,
अच्छा एक बात और सुन, वो कह रहे थे कि हमारी नूर के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है। रिश्ता? नूर के लिए? पर अभी तो उसकी उम्र भी नहीं है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता भी है और हमारी उसको बहुत खुश रखेगा। पर जी उसकी पढ़ाई का क्या होगा? इसे बीच में थोड़ी छोड़ देंगे। पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। पर हमने उसकी पढ़ाई उसकी ससुराल वाले भी देख सकते हैं। अपनी बेटी की शादी की बात सुनकर प्रीत को वो वक्त याद आता जब उसकी अपनी शादी होने वाली थी। चलिए आपको झलक दिखाते हैं उस वक्त की जब एक और लड़की की किस्मत का फैसला। लेकिन बेटा सुन। हाँ माँ। तेरा वो जो गुलाबी वाला सूट है ना, आज से पहन के फटाफट तैयार हो जा। क्यों माँ, हम कहीं जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, जो कुलजीत जी है ना, वो उनका परिवार तुझे देखने आ रहे हैं, साथ में लड़का भी होगा, तो जल्दी से तैयार हो जा बेटा। और सुन सुन सुन, जो तेरी सोने की बालियां है ना, उन्हें पहन लियो, तेरे पे बड़ी जचती। पर माँ देखने किस बात के लिए? अरे पगली, शादी के लिए। और क्या? शादी? पर मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ। शादी नहीं करनी? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? पर माँ मुझे आगे पढ़ना है। प्लीज पागलों जैसी बातें ना कर। अभी पढ़ने लगने बैठ गई तो शादी कब करेगी? और लोग क्या कहेंगे प्लीज? लोगों का क्या है माँ? ये समाज और इसकी नीतियाँ मेरे समझ में तो नहीं आती। पर बेटा, रहना तो हमें इसी समाज में है ना, तो इसी के मुताबिक जीना है। बेटा तू अभी छोटी है, ये सब बातें तेरे समझ के परे हैं। पत्नी बनके पति की सेवा करने का सुख तो तुझे शादी के बाद ही समझ आएगा। क्यों? मैंने नहीं करी थी तेरे बाबूजी से शादी, और आज तो मुझे देख के कह सकती है कि मैं खुश नहीं हूँ। और बेटा मैं चाहती हूँ कि ये सुख तुझे भी मिले। फटाफट तैयार हो जा, आ जाएगा। तैयार हो जाए तो आ जाएगा, ठीक है? जल्दी से आ जाएगा। जानते हैं आप सब ये क्या है? आज सुबह ही आया था कॉलेज से एक खत। सोचा था आज रात को माँ बाबू जी को ये खुशखबरी दूंगी, पर इससे पहले मैं कुछ बता पाती, मेरी किस्मत का तो फैसला ही कर दिया गया। कितना आसान था ना माँ के लिए कहना, वो गुलाबी सूट, वो सोने की बालियां, पर मेरे सपनों का क्या? क्यों नहीं समझती माँ मेरी बात? क्यों करना चाहते हैं मेरी शादी? अगर मैं ये शादी नहीं करती हूँ तो माँ बाबू जी नहीं पाएंगे, उनकी कितनी बदनामी होगी। प्रीत आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ बाप की जिद के चलते उसने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई। उसने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बहस किए, बिना कोई लड़ाई किए चुपचाप अपनी किस्मत को अपना लिया था। पर अब यही सब उसकी अपनी बेटी के साथ होता देख क्या वो चुप रह पाएगी? जो उम्मीद उसने एक लड़की होने के नाते अपनी माँ से की थी, क्या उसकी बेटी को उससे ये उम्मीदें नहीं होंगी? अब उसे एहसास होगा कि अगर आज उसने अपनी बेटी का साथ नहीं दिया तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। मैं अपनी बेटी को वो गलतियां दोबारा नहीं करने दूंगी जो मैंने करी थी। आज तक मैं अपनी किस्मत को कोसती रही, पर आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तो कभी अपनी किस्मत के लिए लड़ी ही नहीं। चुपचाप बस अपनी किस्मत को अपना लिया, लेकिन मेरी बेटी को इस पछतावे के साथ जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। उसको जो करना होगा वो करेगी, जो बनना होगा वो बनेगी। प्रीत हाँ वो गई थी। कोई तो अब तक हुई थी, पर अब और नहीं। क्या? भूल गई थी मैं अपने सपनों को। इतने साल अपना धर्म निभाते निभाते अपनी इच्छाओं को तो मैंने कहीं दबा ही दिया था। होना क्या चाहती है प्रीत? जिस दिन आपका रिश्ता आया था उस दिन से
आज तक मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा, और आज नूर के साथ ऐसा होते हुए मैं नहीं देख सकती। उसको आगे पढ़ाई करनी है और इसलिए वो ये शादी नहीं करेगी। ठीक तो है ना, तू कैसे नहीं करेगी? उसको भी क्या हक है अपनी? मैं नहीं करने दे सकती उसे ये शादी। और ये रिश्ते का क्या भी समझने की कोशिश कर कि ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं आएगा। तो ना आजी, कम से कम नूर खुश तो रहेगी। और सोचिए, अगर वो पढ़ लिख के कुछ बन जाती है तो इससे भी अच्छे रिश्ते आएंगे उसके लिए। हमें अपनी बच्ची का सहारा बनना होगा। लोग हंसेंगे हम पर, मैं इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकता। सुनिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरी बच्ची के भविष्य का सवाल है। उसे हमारी जरूरत है। हम दोनों को उसका सहारा बनके उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो तू चाहती है वो नहीं हो सकता, और इस चीज को तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है कि आप एक मौका भी नहीं दे सकते हैं नूर को, तो मैं उसका सहारा बनूंगी। आज एक माँ ने आवाज उठाई है, वो माँ जो आज भी अपने सपनों को टूटते हुए सुनती है, लेकिन सालों से दबी हुई उस आवाज को आज उसने आजाद किया है। वो जानती है कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर फिर भी अपनी बेटी के साथ खड़े होने के लिए आज ये माँ तैयार है। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है, एक घर की कहानी है, मगर प्रीत हमारे बड़े देश में अकेली तो नहीं है ना। प्रीत जैसी लाखों करोड़ों औरतें हैं जिनकी जिंदगियों के फैसले उन्हें बिना बताए, उनसे बिना पूछे कर दिए जाते हैं। उनके पास अपनी ही जिंदगी जीने की आज़ादी नहीं है, मगर ये तो सभी का अधिकार होना चाहिए ना। हमें समझना होगा कि अगर एक लड़की, एक माँ, एक बीवी, एक बेटी होने के अलावा एक इंसान है जिसे अपनी आशाएं, अपने सपने बुनने हैं, बनाने हैं, तय करने हैं। अगर हम